हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल को। तो ये सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस में सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया एंड कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करा था। आज के वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर को बाइंड अप कर देंगे, मतलब कंप्लीट चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पोर्शंस है, जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार किसी न किसी कॉम्पिटिटिव पेपर में पूछे जाते हैं, उन सारे पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो यदि आप किसी भी टीचिंग बेस्ड कॉम्पिटिटिव पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो जहां आपसे मतलब मैथ्स का पोर्शन पूछा जाता है, लाइक अगर आप केवीएस, DSSB, रीट या फिर बीपीएससी टीचर वाला जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करें, मतलब बीपीएससी TRE 3.0 के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए इक्वली हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप इस चैप्टर को देखते हो तो यहाँ से जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो है बीपीटी थ्योरम से, जिसे कि हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसी थ्योरम को थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर है क्या थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक लाइन हम या फिर लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर देते हैं ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल में, देन जो उसका अदर 2 साइड्स है उसे अगर लाइन सेगमेंट किसी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो अदर 2 साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल, इक्वल हो जाता है। ठीक है, मतलब कि AD अपॉन DB जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, AE अपॉन EC के, या फिर क्या कह सकते हो कि आप AD अपॉन AB जो होगा वो AE अपॉन EC के इक्वल होगा। आपको सिर्फ रिजल्ट को याद रखना है, यहाँ थ्योरम नहीं प्रूफ करना है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव पेपर में अपेयर होने जा रहे हैं। तो आपको जस्ट रिजल्ट जो है वो ध्यान रखना है, रिमेम्बर करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं किस तरीके से। सपोज ये हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है ABC, और अगेन आप देख सकते हो कि DE जो है वो है पैरेलल BC के, ऐसा आपको कंडीशन में गिवन होगा, DE इज पैरेलल टू BC। इसके बाद ही आप ये अप्लाई कर सकते हो क्या कि अगर DE पैरेलल है BC के तो इट मीन्स AD अपॉन DB जो आ जाएगा वो किसके इक्वल आएगा, AE अपॉन EC के। और कैसे आएगा, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और यू कैन से बाय BPT। ठीक है, तो अगर ध्यान से यहाँ देखो, ये आपको पता है, आप इसमें वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली भी आपको बता रही हूँ। इन दोनों का देखो 1.5 और 3 में क्या रिलेशन है, ये जो नंबर है इसका डबल है, 1.5 का डबल है 3। ठीक है, तो उसी तरीके से 1 का डबल क्या हो जाएगा, 2, तो EC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। यहाँ सेंटीमीटर लिखा होगा तो आप सेंटीमीटर में आंसर करोगे, मीटर में लिखा होगा तो मीटर में आंसर करोगे। और यदि आप यहाँ वैल्यू भी पुट करते हैं तब भी यही मिलने वाला है। एक बार वैल्यू पुट करके भी मैं आपको बता देती हूँ यहीं पे। अगर AD की जगह आप क्या पुट करते हो, AD की जगह अगर आप वैल्यू पुट करते हैं 1.5, फिर DB, ये DB है ना, DB की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, 3। अगेन AE की जगह हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1, और ये हमें नहीं पता है तो हमने रख लिया x। अब आपको पता है कि अगर इक्वल टू के दोनों ही साइड पे हमें कोई फ्रैक्शन दिया गया है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 1.5 इंटू एक्स इक्वल्स टू वॉट, 3 इंटू 1 विच इज 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 अपॉन 1.5, पॉइंट हटाने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ एक 0 पुट करोगे, और 15 2 क्या आ जाएगा 30। तो यहाँ से भी EC की वैल्यू क्या आ गई, 30। बट आपको देखते ही पता कर लेना, अगर ये 1.5 है और ये 3 है तो मतलब ये इसका डबल है, इट मीन्स अगर ये 1 है तो दूसरा क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, किससे, बीपीटी थ्योरम से, या फिर डायरेक्टली स्टेटमेंट आ सकती है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो जैसे कॉन्ग्रुएंसी के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, ठीक उसी तरीके से 2 ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए, सिमिलर प्रूफ करने के लिए भी काफी सारी क्राइटेरिया है, जैसे है SAS साइड एंगल साइड, RHS जिसको आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के नाम से पढ़ोगे। नेक्स्ट वन इज ASA एंगल साइड एंगल,
ट्रिपल ए क्राइटेरिया जो कि कॉन्ग्रुएंसी में नहीं आता है, दो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी हम ट्रिपल ए से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसमें सिमिलैरिटी में आता है, और डबल ए क्राइटेरिया भी सिमिलैरिटी की क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसे आपको ध्यान रखना है। इससे पहले वाले वीडियो में कवर करा है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को जरूर देखें। और नेक्स्ट अब यहाँ आप देखें रिजल्ट्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें दो ट्राइंगल ABC एंड DEF ये दोनों सिमिलर दिया गया है, आप देख सकते हो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ मीन्स अगर हमें दो ट्राइंगल सिमिलर दिए गए हैं तो ये जो दो छोटे वाले ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहे हैं ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ट्राइंगल ABM विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल CEN, ठीक है, DEN। और ठीक उसी तरीके से ये दो ट्राइंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर ये दो ट्राइंगल जो है, बड़े वाले दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो ये दो ट्राइंगल भी क्या होंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। कब? जब AM और DN जो होगा वो मीडियन होगा। AM और DN क्या होगा, मीडियन को हिंदी में क्या कहते हैं, माध्यिका। AM और DN जो होगी माध्यिका होगी तब, ठीक है। और आपने ये भी देखा है, आपको एक और रिजल्ट याद रखना है कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होंगे तो उनके जो साइड्स होते हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब AB अपॉन DE का जो रेशियो होगा वही BC अपॉन EF का होगा, वही रेशियो AC अपॉन DF का होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो। और इसके साथ एक और चीज जो ऐड हो जाती है वो ये है एक्स्ट्रा में। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया रिजल्ट याद रखने को, हो सकता है यहाँ वैल्यू पुट कर दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए वैल्यू, है ना। अब एक और एक्स्ट्रा क्या पॉइंट है, तो अगर AM और DN क्या है, मीडियन है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो साइड है वो मीडियन के भी प्रोपोर्शनल होगा। इस चीज को जरूर ध्यान में रखना कि BM अपॉन ये गलती से बाय मिस्टेक लिखा है, CEN जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, AB अपॉन DE के, ठीक है। ये जो साइड बन रहा है ये भी आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, अगर AM और DN जो है वो मीडियन है, ठीक। नेक्स्ट वन, अब हमें देखना है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी एरिया का जो रेशियो होगा उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। एक थ्योरम है, प्रॉपर एक थ्योरम है क्लास 10th NCERT में। अगर आप NCERT बुक को फॉलो करते हैं या फिर बिहार बोर्ड वाली बुक को फॉलो करते हैं, दोनों ही सिमिलर है, बस हिंदी और इंग्लिश मीडियम का फर्क है। तो आप वहां देख सकते हो कि यदि दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी ये दोनों ABC और DEF अगर आपस में क्या है, सिमिलर है, तो उनकी एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या होता है, उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपसे। ये PYQ ये एक्चुअली जो है TRE 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है, आई थिंक 6 to 8 वाले सेक्शन में पूछा गया था। इफ द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल इज 4:9 देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया, ठीक है। दो ट्राइंगल हमें गिवन है और उनके साइड का रेशियो क्या है, 4:9 है, तो हमें एरिया का रेशियो पूछा गया है। तो साइड सपोज AB की वैल्यू यहाँ मैं पुट कर देती हूँ। आपको पता है कि एरिया हम दो ट्राइंगल खुद से कंसीडर कर लेते हैं। ट्राइंगल एक ABC है और दूसरा ट्राइंगल जो है वो हमारे पास DEF है। और हमें क्या गिवन है कि कोई एक साइड, तो मान लो हमने AB और DE ले लिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया कि AB की जो वैल्यू है वो 4 है और DE की जो वैल्यू है 9 है, तो इसके एरिया का रेशियो क्या होता है, साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। तो इन दोनों का स्क्वायर कर दोगे तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 और 9 का स्क्वायर 81। तो इट मींस एरिया का रेशियो, देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया वुड बी व्हाट, 16:81, ठीक है। तो ये इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आता है। अब आपको कुछ नहीं करना, आप जैसे ही यहाँ पे देखोगे वैल्यू
कि अगर साइड का रेशियो दिया गया 4:9, तो आपसे अगर एरिया पूछा गया है तो इन दोनों का स्क्वायर निकाल दो। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। जबकि इसी की जगह अगर आपको कुछ इस तरीके से दिया होता कि सपोज उसके एरिया का रेशियो है 36 ऐसा हम कंसीडर कर लेते हैं 121। 36:121 ये किसका रेशियो हमें गिवन है एरिया का। और हमसे अगर पूछ लिया जाता किसका फाइंड करना होता साइड, तो साइड कैसे निकालते, तो हम चेक करते कि ये किसका स्क्वायर है, तो ये 6 का स्क्वायर है, तो साइड का रेशियो क्या आ जाएगा 6 और ये 121 किसका स्क्वायर है तो 11 का, तो साइड का रेशियो आ जाएगा 6:11। जब साइड दिया होगा और एरिया का रेशियो पूछा जाएगा तो इन दोनों का स्क्वायर करना, जो भी रेशियो गिवन है उसका स्क्वायर करना है। लेकिन जब एरिया का रेशियो दिया हो और हमें साइड पे जाना है तो उसके अंडर रूट की वैल्यू निकालनी, या फिर आप कह सकते हो कि वो किसका स्क्वायर है, आपको ये चेक करना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जैसे कि हम एक एक करके देखेंगे। उसमें एक ये आता है और ये जरूर आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में रिजल्ट आपको गिवन नहीं होता है, आपसे किसी की भी वैल्यू पुट कर दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि है ना सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल। जैसे इसमें क्या हमें गिवन है कि अगर ABCD रोम्बस है या फिर पैरेललोग्राम है। ठीक है, रोम्बस क्या होता है जिसके सारे साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं लेकिन पैरेलल नहीं होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम में क्या होता है ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। तो यदि अगर ये रोम्बस है या फिर ये पैरेललोग्राम है तो इनके चारों साइड का जो स्क्वायर का सम होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल इट्स साइड्स वुड बी इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, सपोज अगर हम इसको रोम्बस कंसीडर करते हैं तो या फिर पैरेललोग्राम कंसीडर करते हैं तो इसके जो साइड का स्क्वायर का सम होगा वो उसके सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल के इक्वल होगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करके आपसे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, तो इस रिजल्ट को जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा एक दो और हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है। वैसे तो कल मैंने डिस्कस किया था लेकिन एक बार मैं दोबारा भी डिस्कस कर लेती हूँ। यस, एक और है दैट इज एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब मैं यहाँ ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। Area of an equilateral triangle described on one of side of a square. सपोज एक स्क्वायर हमें गिवन है ABCD और इसके ऊपर इसके साइड के ऊपर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है इसके डायगोनल पे बना हुआ है, विकर्ण पे बना हुआ है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हमने मान लो कि जो हमारे पास स्क्वायर गिवन है उसका साइड कंसीडर कर लिया A, तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल उसके साइड पे बना हुआ है उसके भी साइड्स क्या आ जाएंगे ABCDE हम इसे कंसीडर करते हैं और इसे F करते हैं कंसीडर। अगर साइड A है स्क्वायर का तो इसका डायगोनल क्या आ जाएगा √2a है ना, या √2a इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें बस इतना याद रखना है कि ये जो एरिया आएगी इस वाले ट्रायंगल की जो एरिया आएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE would be equals to half of area of triangle BDF। ठीक है, मतलब जो इक्विलैटरल ट्रायंगल स्क्वायर के साइड पे फॉर्म होगा उसकी एरिया हाफ होगी, आधा होगी किसके, जो कि उसके डायगोनल पे फॉर्म होगा उससे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। और इसके अलावा जो दो चार क्वेश्चन, तो आइए हम देखते हैं लास्ट के ये दो क्वेश्चंस जो कि सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस है। और ये देख के ऐसा लगता है कि ये सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है, बट बेसिकली ये सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है।
जिससे कि हम समझेंगे। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये काफी सारे कॉम्पिटिटिव पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ तो केवीएस में इस बार ही ये क्वेश्चन आया था कि जो फरवरी के मंथ में जो केवीएस का एग्जाम हुआ था 2023 में, वहाँ और DSSB के पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस अगर आप बीपीएससी TRE 2.0 की मैं बात करूँ तो 9th और 10th का जो पेपर आया था, ठीक है ना, वहाँ भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बस वैल्यू जो है वो चेंज कर दी जाती है। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के क्या लगता है कि ये सर्कल का क्वेश्चन है, बट एग्जैक्टली ये सर्कल का क्वेश्चन है नहीं, ये सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन है। अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दो और इनको ज्वाइन कर दो तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि ये जो है दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं ACB और DPB, और ये आपस में सिमिलर है। जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनके साइड्स जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा, या फिर आप कह सकते हो कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो यहाँ से देखना है कि इससे जो रिजल्ट बन के आता है वो ये है, और आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी होती है। तो मैं क्वेश्चन के साथ लिया है ताकि आपको थोड़ा सा पता भी लगे कि आखिर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि CP की वैल्यू, ये कंप्लीट CP की जो वैल्यू है वो है 8 सेंटीमीटर, और साथ में हमें क्या गिवन है, AB की जो वैल्यू है वो है 2 सेंटीमीटर, और AP, ये पूरे AP की वैल्यू 6 है, और अगर ये 2 है तो ये क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। साथ में CD पता करना है। तो अब अगर देखो कि पूरा का पूरा 8 है, तो जो पता करना है उसको x लेंगे, और दूसरा क्या आ जाएगा 8 माइनस x। अब जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए इस वाले में और आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं CP की जगह CP की वैल्यू पुट करते हैं। CP हमारे पास है क्या 8 इंटू DP क्या है 8 माइनस x इक्वल्स टू व्हाट, नेक्स्ट वन इज AP इंटू BP। तो अगर मैं AP की बात करूं तो AP क्या है, कंप्लीट AP है 6 और BP क्या है 4। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। अब 8 से 8 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 64। 8 से जब हम x को करेंगे तो माइनस 8x इक्वल्स टू 24। x वाले टर्म को दूसरी साइड पे हम ले जाते हैं, और ये 24 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस, क्या आ गया ये 40, और ये क्या आ गया 8x। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40/8, x इक्वल्स टू व्हाट 8 5 जा 40, मतलब 5 सेंटीमीटर। तो क्या आप कह सकते हो कि जो CD है वो क्या है 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आप देख लेना, काफी सारे पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, इनको जरूर प्रिपेयर करना है। नाउ नेक्स्ट इज दिस अगेन। अब ऐसे वाले में क्या होता है, यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो है ट्राइंगल ये सीकेंट फॉर्म कर रहा है। यहाँ ध्यान से देखो, ये दो यहाँ कॉर्ड जो है ना फॉर्म हो रहा है, क्योंकि इस वाले केस में यहाँ कॉर्ड नहीं फॉर्म हो रहा है, सिर्फ एक केस में कॉर्ड फॉर्म हो रहा है। वहां जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो क्या है PQ स्क्वायर, ये वाला इसका स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है AQ इंटू BQ। ठीक है, बस इतना याद रखना है। और आपको वैल्यूज गिवन है, PQ की वैल्यू क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देते हैं। हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू, AB की वैल्यू अपने को नहीं, AB नहीं, हमें AQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करनी है AQ की वैल्यू, फाइंड AQ। ठीक है, तो यहां से देखिए AQ नहीं पता है, AQ को हम पुट करेंगे x, इसको हटा देते हैं, यहाँ ये नहीं पूछा गया हमसे। AQ की जगह हम क्या रखेंगे x, और BQ की वैल्यू क्या है 8। अब आप देखो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ये क्या आ जाएगा 8x। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, 144/8 आप कर दोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करके 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 72 टाइम्स में, 4 1 जा 4 और ये 4 8 जा 32। x इक्वल्स टू क्या आ गया 18 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास जो वैल्यू आ गई किसकी आ गई AQ की वैल्यू क्या आ गई 18 सेंटीमीटर। और अगर मान लो क्वेश्चन में हमसे AB भी पूछ लिया जाता है कि AB की वैल्यू बताए, तो अब आप AB भी डायरेक्टली बता सकते हो, है ना। ये पूरा का पूरा क्या मिल गया आपको, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू मिल गई 18 सेंटीमीटर है, ये 8 है, तो ये डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 18 माइनस 8 विच इज 10 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के।
और आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें सो डेट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो को स्किप करके ना देखें। यदि आपको लगता है कि वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग और प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और जो मेरी मेहनत है उसे क्या मैं बोलूँ कि अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ अप्रिसिएट करें। और आप अप्रिसिएट कैसे कर सकते हो? जब आप वीडियो को लाइक करोगे और अधिक लोगों को शेयर करोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।